ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम अपने मन को बाबा में कैसे लगाएं, क्योंकि जो हमारा मन है बाबा में तो लगता नहीं, इधर उधर की बातों में हमारा मन लगा रहता है और फिर व्यर्थ सोचता है। और हमें अपने मन में बाबा को रखना है। अपनी, जैसे कि मैं बताती हूँ, अपनी यादों में बाबा को रखो, अपने ख्यालों में बाबा को रखो, अपने साथ बाबा को रखो, अपनी सोच में बाबा को रखो, किसी न किसी तरीके से बाबा को अपने साथ रखो। जब आप ज्ञान को अपने साथ रखोगे, ज्ञान का हर घड़ी आप चिंतन करोगे, ज्ञान की उधेड़ बूंद करोगे, तो ऑटोमेटिकली बाबा आपके साथ रहेगा। और वैसे तो फिर आपके मन में व्यर्थ चलेगा। और देखिए, बाबा को अपने साथ रखने के लिए, ज्ञान को अपनी स्मृति में रखने के लिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। क्योंकि जब हम एकाग्रता को अपनी बढ़ाएंगे, एकाग्रता के साथ हम योग करेंगे, एकाग्रता के साथ हम बाबा से बातें करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन बाबा में लगने लगेगा। क्योंकि वह मन हमारा एक जगह स्थित हो गया होगा, वह मन हमारा बाबा में लगने लग गया होगा। इसलिए कहती हूँ कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। क्योंकि जब तक एकाग्रता नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है। एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है, ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, बाबा भी बहुत ज़रूरी है, और बाबा भी नीचे भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहती हूँ कि बाबा को हर घड़ी अपने साथ रखा करो, तो आप व्यर्थ की बातों से बचे रहोगे। नहीं तो ये मन इतना चंचलेगा कि जरा सी देर में तो बाबा की याद और जरा सी देर में इस दुनियादारी की याद। क्योंकि ये तो मन है ना। अब इस मन को तो हमें खुद ही संभालना है, इस मन को अपने कब्जे में खुद ही करना है हमें। व्यर्थ की बातों में ये मन ज़्यादा लगता है, व्यर्थ ज़्यादा सोचता हैगा। अगर हमें सोचना है तो हम ज्ञान का चिंतन करें, सुदर्शन चक्र फिराएं और बाबा को याद करें। बहुत सारी बातें आएंगी जो हम बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा हर एक मुरली में बताते हैं। बाबा कोई ना कोई बात को लेके अपनी स्मृति में उस बात का चिंतन करते रहो, एकाग्र होके, और अपना काम वाम भी करते रहो। कोई काम कर रहे हो तो बाबा को बुला लो, कहीं जा रहे हो तो बाबा को बुला लो, खाना खा रहे हो तो बाबा को बुला लो। बहुत सारी बातें आएंगी जो आप दिनचर्या में अपना काम करते हो, बाबा को बुला लो और बाबा से बातें करते रहो, अपना काम भी करते रहो। क्योंकि बाबा से तो हमें बुद्धि से बातें करनी हैगी, काम हमें हाथ से करना है। क्योंकि कर्म तो हमें करना है, काम हमें करना है, लेकिन बुद्धि से हमें बाबा से बातें करनी है। तो जब आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ऐसी बातें अपने मन के अंदर लाओगे, तो वो सब बातें आपकी रूटीन में आ जाएगी। देखिए, शुरू में टाइम लगता हैगा, मन व्यर्थ बहुत देखता है, व्यर्थ बातें बहुत सुनता है। क्योंकि आंखों से तो हमें सब कुछ दिख रहा है, तो जल्दी से ये हमारा मन उलझनों में आ जाता है, व्यर्थ सोचने लगता है। इसलिए कहती हूँ कि किसी को देखते हुए भी ना देखो। ऐसी स्थिति बनाओ अपनी कि जहाँ भी देखो सिर्फ बाबा ही बाबा दिखे। देखिए, अपने मन को बाबा में लगाने के लिए एकाग्र होकर योग करा करो। जितना आप एकाग्र होकर योग करोगे, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओगे, जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उतने बाबा आपके साथ रहेगा, बाबा आपकी स्मृति में रहेगा। इसके लिए एकाग्रता को बढ़ाना रहेगा। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि मुरली भी आप एकाग्र होकर सुनो। कोई काम कर रहे हो, जब भी हम एकाग्र हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा, उसका हम चिंतन करेंगे मन ही मन और एकाग्र रहेंगे। तो जितना हम अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे, उतना बाबा हमारे साथ होगा और ज्ञान भी हमारी स्मृति में होगा। ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो बाबा की याद नहीं रहती। क्योंकि हम काम काज करते हुए हम बाबा को भूल जाते हैं। कुछ ज्ञान भी नहीं दिमाग के अंदर चलता। क्योंकि जितना हम ज्ञान को अपने अंदर चिंतन करेंगे, ज्ञान का, इसीलिए कहते हो कि बार बार मुरली सुना करो, ज्ञान का बार बार मंथन करा करो। जितना हम ज्ञान का मंथन करेंगे, उतना ज्ञान हमारी स्मृति में धारण होता रहेगा। कहते हैं ना कि कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। लेकिन जितना आप ज्ञान का मंथन करोगे, उतनी आपकी मेमोरी तेज होगी, उतना ज्ञान आपकी स्मृति में समाएगा। फिर आप यूँ नहीं कहोगे कि बाबा की याद नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान आपकी स्मृति में रहेगा तो ऑटोमेटिक बाबा आपकी स्मृति में रहेगा।
जैसा कि मैं कहती हूँ, ज्ञान है तो बाबा है और बाबा है तो ज्ञान है, इसलिए मैं कहती हूँ। और नहीं तो देखो ये मन इतना चंचल हैगा कि जरा सी देर में कहीं और जरा सी देर में कहीं, बैठे बिठाए ये मन इधर उधर बहुत जल्दी इधर उधर पहुंच जाता है। तो मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि अपने मन को परम धाम में रखो, बाबा के पास आना जाना करते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। भले काम वाम कर रहे हैं हम बड़े, भले हम कहीं बाजार जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में, कहीं स्कूल में, कहीं बाहर हैं, लेकिन हम बाबा के पास आना जाना हरदम कर सकते हैं। जैसे कि हम कभी बैठे हैं, हमारी बुद्धि कहीं दिल्ली बम्बई चली जाती हैगी, तो ऐसे हम मन बुद्धि से बाबा के पास आना जाना कितनी बार कर सकते हैं। जरी सी देर लगेगी बाबा के पास जाने में, हमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि हम मन बुद्धि से बाबा के पास पहुँचे। तो मैं तो यही कहूँगी कि बाबा को अपनी यादों में रखने के लिए, बाबा की याद हमें सदा ही रहे, इसके लिए आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। जितनी जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उतनी बाबा की याद आपको रहेगी, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा सदा हमारे साथ है। बस हम बच्चे ही भूल जाते हैं, कभी बाबा को भूल जाते हैं, कभी याद नहीं रखते, कभी मुरली नहीं सुनते, कभी योग नहीं करते। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे बाबा कैसे साथ रहेगा? अगर बाप को साथ रखना है तो बाबा की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि बाबा में मन नहीं लगता तो क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।